नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और ईपीएफओ के सदस्य हैं या भविष्य में पेंशन को लेकर चिंतित रहते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही में ईपीएफओ और केंद्र सरकार से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर दोस्तों यह दावा बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है कि ईपीएफओ ने सभी प्राइवेट कर्मचारियों की मंथली पेंशन बढ़ा दी है। लेकिन क्या यह खबर पूरी तरह सच है? किसकी पेंशन बढ़ सकती है, किसे फ़ायदा यानी कि दोस्तों किसे फ़ायदा मिलेगा और वर्तमान में सरकार किन प्रस्ताव पर विचार कर रही है, आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में हम बताएंगे कि यदि नया प्रस्ताव लागू होता है तो आपकी भविष्य की पेंशन पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि ईपीएफओ की पेंशन किस योजना के तहत मिलती है। ईपीएफओ के अंतर्गत पेंशन एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम्स के माध्यम से दी जाती है। यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष तक ईपीएस में योगदान किया है तो वह निर्धारित नियमों के अनुसार 58 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन पाने का पात्र बन सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। इन दिनों यह चर्चा तेज है कि सरकार ईपीएफ की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि भविष्य में इसे अंतिम मंजूरी मिलती है तो आधिकारिक कर्मचारियों को ईपीएफ या ईपीएस का लाभ मिलेगा और कई कर्मचारियों की भविष्य की पेंशन पहले की तुलना में अधिक हो सकती है। यह दोस्तों हालांकि यह प्रस्ताव अभी अंतिम सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया में है। अब एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या न्यूनतम ईपीएस पेंशन 1,000 से बढ़कर 7500 रुपये कर दी गई है? इसका जवाब है दोस्तों नहीं। अभी तक ईपीएफओ या भारत सरकार ने 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह लंबे समय से विभिन्न पेंशन संगठनों की मांग है और इस पर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों पर बिना पुष्टि भरोसा न करें। यदि भविष्य में वेतन सीमा बढ़ती है तो इसके लिए संभावित फायदे क्या हो सकते हैं, जैसे कि अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ या ईपीएस का व्यापक लाभ मिल सकता है और भविष्य में मिलने वाली ईपीएस पेंशन की गणना अधिक वेतन के आधार पर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, नए कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखें कि यह लाभ अंतिम सरकारी सूचना जारी होने के बाद ही लागू होगा। अब बात करते हैं कि आपकी पेंशन किन बातों पर निर्भर करती है। आपकी ईपीएस पेंशन मुख्य रूप से इन बातों पर निर्भर होती है, जैसे कि कुल पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन, ईपीएस के नियमों के अनुसार निर्धारित गणना। यानी केवल वेतन बढ़ने से ही पेंशन तय नहीं होती, बल्कि सेवा अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ दोस्तों आजकल के फर्जी संदेश वायरल हो रहे हैं जिनमें लिखा होता है कि सभी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ गई है या 7500 रुपये पेंशन शुरू हो गई है। ऐसे संदेशों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। या दोस्तों यदि सरकार भविष्य में पेंशन बढ़ाना, वेतन सीमा संशोधित करने या ईपीएस नियमों में बदलाव का अंतिम निर्णय लेती है तो उसका लाभ पात्र कर्मचारियों को आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ही मिलेगा। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी बात यह है कि ईपीएफ की मंथली पेंशन बढ़ाने को लेकर चर्चा और प्रस्ताव जरूर है। वेतन सीमा 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इससे भविष्य में पेंशन पर सकारात्मक असर पड़ सकता है, लेकिन अभी तक सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन बढ़ने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें कमेंट करके बताएं आपको यह जानकारी कैसी लगी और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सभी पीएफ मेंबरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और जैसे कि आपको कोई भी वीडियो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम दे सके। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।